प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सज़ा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे, इसके लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फ़ोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी हैं और कोई भी इनको फ़ोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है। अगर पुलिस भी इसमें शिथिल या इन प्रक्रियाओं को, इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। कानून है पुराने, परंतु उसको पुनः एक बार लेकर के और इन प्रावधानों के आधार पर आगे बढ़ने की बात है। कुछ में संशोधन के भी प्रस्ताव हैं, जैसे हम आगे बढ़ के इसमें एक और करेंगे कि समय का संशोधन होगा, सुबह इतने बजे से शाम 6 बजे तक ही इसमें परिवहन किया जा सकेगा। इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है, वो विषय भी आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा। संशोधन सदन के जरिए, सदन की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें नियमों में संशोधन है। अधिनियम बने तो सदन की आवश्यकता है, वो बन चुके हैं, उसमें नियम ही हमको बनाने। जो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, बने हुए अधिनियमों के अंतर्गत बनाए हुए नियमों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी प्रक्रिया के लिए ही है, उसमें प्रावधान किए गए। कुछ और